तो मंदोदरी कहती है कि राम राम, एक मेरा पति था जो मुझ जैसी सुंदर सुलक्षणा होने के बावजूद भी दूसरी स्त्री को चाहता था। अगर आपको ये लगता है कि मंदोदरी सुंदरता में कम थी इसलिए रावण गया था सीता का हरण करने, तो ये आपका भ्रम है। जब हनुमान जी सीता जी को खोजने के लिए लंका में आए थे और रात में वो जब सीता मैया को ढूंढ रहे थे तो वो रावण के राजमहल में उस स्थान पर जाते हैं जहां रावण सो रहा था मंदोदरी के साथ। और मंदोदरी को देख करके कुछ देर के लिए हनुमान जी इस सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं यही सीता तो नहीं है। इतनी सुंदर थी मंदोदरी, कोई सामान्य सुंदर नहीं थी। मेरठ में, यूपी में जो मेरठ है क्षेत्र, वहां पर 5 सुंदरियों का नाम आज भी माताएं प्रातः काल उठ करके लेती हैं, जिसमें से एक सुंदरी मंदोदरी है। कोई सामान्य स्त्री नहीं थी मंदोदरी। तो ये कहती है मंदोदरी कि राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुंदर स्त्री होने के बाद भी दूसरी स्त्री को देखता था, और एक तुम हो कि पराई स्त्री की छाया भी तुम पर पड़ी तो तुम उठ करके खड़े हो गए। ये मेरे पति में नहीं था जो तुम में है। और अब मैं समझ गई कि क्यों रावण मरा और क्यों तुम उसको मार पाए। भैया, राम जी ने तो पैसे में रावण से ज्यादा ताकतवर थे। जिसका घर ही सोने का हो उसके पास कितना सोना नहीं रहा होगा। मानते हैं कि नहीं आप? पैसे में राम जी रावण से ज्यादा नहीं थे, परिवार में भी राम जी रावण से ज्यादा नहीं थे। रावण के बारे में कहा जाता है कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके पोते और नाती ही 1.25 लाख हो तो उसका परिवार कितना बड़ा नहीं रहा होगा। अच्छा, न पैसे में ज्यादा है न परिवार में ज्यादा है, और क्या है? ज्ञान। ज्ञान में भी राम जी रावण से ज्यादा नहीं। अगर आपको ये लगता है कि भगवान थे, उस समय जब भगवान ने रावण को मारा है तो सारे ब्रह्मांड में शंकर जी के अलावा रावण ही दूसरा सबसे बड़ा महाज्ञानी था। रावण के पास कोई 10 सर नहीं थे। आप सुन लीजिए इसको, ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। एक बात और सुन लीजिए, आप ये बात हमेशा कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना कि जब आप कथा सुनने आओगे तो आपके आसपास कुछ न कुछ ऐसा होने लगेगा कि ध्यान आपका उधर चला जाएगा। ये क्यों होता है? कथा में आकर के बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। कथा में आकर के आप बैठ गए, जनरेटर मार दे भैया। बिहारी राधा की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये भगवान के भक्त के लक्षण नहीं। कथा में तो आपका पुण्य आपको ला करके बैठाता है। वो कहते हैं ना, आज के समय में आप देखते हैं कि मोबाइल में जितना रिचार्ज है उतना आप उसका भोग कर सकते हैं। रिचार्ज खत्म, सेवा समाप्त। कथा में आपको ला करके आपका पुण्य बैठाता है। ये पुण्य का प्रभाव है। क्यों बैठाता है? कि आप जब आकर के बैठोगे, बैठ करके भगवान की कथा सुनोगे, तो जितना समय आप उस प्रांगण में बैठ करके सुनोगे उतना आपका जो पुण्य है, आपके पुण्य का जो रिचार्ज है वो बढ़ता रहेगा। और कथा में आकर के बैठ गए, इधर उधर दिमाग जा रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो पुण्य समाप्त होगा और बिना कुछ सीखे आप उठ करके चले जाओगे। भाई एक बात आप ये बताओ, हर व्यक्ति हर क्षण कोई न कोई पाप करता ही करता है, जाने अनजाने में। परंतु जितनी देर आप यहाँ पर आकर के भगवान के इस प्रांगण में बैठे हो, उतनी देर के लिए तो उस पाप से बच गए ना जो पाप आप करते जाने अनजाने में। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे पाप हो ना। कोई कहे कि हम बहुत धर्मवान हैं या आस्थावान हैं, तो हो ही नहीं सकता। कथा सुनते समय विघ्न इसीलिए आती हैं, समस्याएं इसीलिए आती हैं। क्यों?
क्योंकि भगवान ये परीक्षा लेते हैं कि यहाँ पर आकर के बैठने से मैं इसे अपना भक्त नहीं मान लूंगा। नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न होने के बाद भी मेरी कथा में इसकी बुद्धि कितनी लगी हुई है, इसलिए भगवान जान करके आसपास विघ्न उत्पन्न करवाते हैं और हमारा ध्यान इधर उधर जाता है और कथा दिमाग से निकल जाती है। देखिए, अच्छे इंसान और अच्छी बातें कभी भी एक बार में समझ में नहीं आती। कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि इंसान गलत है। गंदी बातें या गंदा गाना चल रहा है तो एक बार में सुन करके याद हो जाएगा, भले आप उसको गलती से ही सुने हो। लेकिन भगवान की कथा बार बार सुनने के बाद भी बुद्धि में आकर के नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा तभी आकर के चरित्र में बैठती है जब कथा सुनते सुनते व्यक्ति का जो चित्त है वो सामान्य होने लग जाता है। हमारी आपकी एक विशेषता है कि हम दिल जो है वो परिवार में लगाते हैं और दिमाग जो है वो भगवान में लगाते हैं। नहीं समझ में आया? हम समझाते हैं आपको अपने हिसाब से। हम अपना अनुभव बता रहे हैं। आधे से ज्यादा दान पात्र में वही नोट दिखती है उनको जो नोट बाहर नहीं चल सकती है। आधे से ज्यादा जब दान पात्र खोला जाता है तो उस दान पात्र में वही नोट मिलती है जो नोट संसार में नहीं चल सकती। क्यों? व्यक्ति भगवान के पास हमेशा दिमाग लगाता है कि यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, तो धीरे से डाल। और भगवान कभी भी दिमाग से व्यक्ति को समझ में नहीं आते। मीरा ने अपना दिल भगवान से लगाया था कि दिमाग भगवान से लगाया था? क्या लगाया था? दिमाग। दिल लगाया था ना। दिल लगाने का परिणाम क्या था? एक बात और सुन लीजिए। अगर आपको ये लगता है, लगता क्या है ही, हम भगवान की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, हम भगवान की सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, तब भी सबसे ज्यादा बुरा और सबसे ज्यादा गलत हमारे साथ क्यों होता है? ये प्रश्न सबके हैं इस समय, सबके। अच्छे अच्छे अरबपतियों से भी हम मिल चुके हैं, उनके भी हैं, और एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब के भी यही प्रश्न है कि हम। ध्यान से सुनिएगा, हम जितनी भी बात आपको बता रहे हैं वो सब अध्ययन की गई बातें हैं, कोई मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं। ये कौन सा युग चल रहा है? सतयुग। ये गलत व्यवहार करेगा, लेकिन जो पापी दूसरा पापी जब आपस में मिलते हैं तो दोनों में बड़ा प्रेम हो जाता है। क्यों? कलयुग में ये बात सत्य है कि जो पाप करेगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, भागवत में इसका वर्णन है। वेद व्यास जी ये स्पष्ट करते हैं कि कलयुग में पाप करने वाला व्यक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगा। पूरी बात सुन के जाइएगा, आधी कथा सुन के नहीं कि पाप करने से बढ़ेंगे तो अब पाप नहीं करेंगे, पुण्य समाप्त, ऐसा नहीं है। सुनिए पूरी बात। ये बात सत्य है कि कलयुग पाप करने वाले को बहुत तेजी से बढ़ाएगा और पुण्य करने वालों को दुखी करेगा। लेकिन एक बात आपने अगर देखी हो, लेकिन धुआं जो होता है वो धीरे 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 आकाश में जाता है और कभी लौट कर के नीचे नहीं आता है। यही कलयुग करता है। कलयुग आपको बढ़ाएगा, परिवार से, धन से, व्यापार से, मकान से, दुकान से मिनटों में बढ़ा देगा। लेकिन जितने समय वो आपको बढ़ाने में नहीं लगाएगा, उससे कम समय वो आपको गिराने में लगा देगा। ये बात 100% सच है। और भगवान के भक्तों को कलयुग दबाएगा तो जरूर, लेकिन मिटा नहीं पाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मीरा। आप कहते हो ना कि हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? आप ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसको भगवान की भक्ति के लिए परीक्षा देनी पड़ी है। सुनो ध्यान से। मीरा की जब शादी हुई तो शादी होते ही मीरा का पति मर गया। जवानी में ही मीरा का पति समाप्त हो गया। पति मरने के बाद भी मीरा 16 श्रृंगार किया करती थी। किसके लिए? क्योंकि मीरा हाड़ मांस के पति को अपना पति नहीं मानती थी।
जो परम पिता परमेश्वर साक्षात परम ब्रह्म है और जो सबका पति है, मीरा उसे अपना पति मान चुकी थी। और हमारे आपके पति और बेटे तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ता उससे बन जाता है वो रिश्ता कभी नष्ट नहीं होता। समझ में नहीं आएगा भगवान के बारे में, हर जगह सुनते हैं, समझ में नहीं आता। हर कथावाचक यही बात कहता है, संसार मोह माया है, भगवान ही सत्य है। सुनते 10 बार हैं, समझ में एक बार भी नहीं आता। मीरा जब 16 श्रृंगार करके अपने घर से निकलती थी, मंदिर में जाती थी ठाकुर को दिखाने के लिए, तो खुद की सगी मीरा की सास मीरा को ये बोलती थी कि पति के जाने के बाद 10 पति तूने अपने बना लिए। और ये मीरा को उसकी सास ही नहीं, सारा समाज बोलता था। ये आपके प्रश्नों का उत्तर है कि भगवान की सेवा करने के बाद हम सबसे ज्यादा दुखी क्यों होते हैं। पर मीरा संसार के समाज के उल्हाने को सुनकर के ठाकुर की भक्ति करना बंद नहीं किया। उसका परिणाम क्या हुआ? एक दिन मीरा रोते हुए भगवान कृष्ण के मंदिर में जाती है, जिस मंदिर में ठाकुर की पत्थर की मूर्ति थी। और जैसे ही मीरा मूर्ति के सामने जाकर के रोती है, तो होता क्या है कि पत्थर की वो ठाकुर की मूर्ति का मुख खुलता है और मीरा सशरीर ठाकुर के मुख में घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है। और भगवान के पत्थर के मुख से मीरा का पहना हुआ हल्का सा वस्त्र बाहर लटकता रहता है। क्यों? ताकि संसार को ये पता चल जाए कि मीरा उसको प्राप्त कर चुकी है, जिसके लिए वो 16 श्रृंगार करके आया करती थी। भैया, आज हमें छोटा सा भी सामान अगर 100 रुपए का खरीदना हो तो पहले जाकर के उसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं। तो जिस ठाकुर को, जिस भगवान को, जिस मैया को हम पर कृपा बरसानी है, वो बिना किसी परीक्षण के बरसा देगा। अरे परीक्षा तो भगवान राम ने हनुमान जी तक के लिए, दुनिया को तो छोड़ दो आप। बिना परीक्षण के भगवान ने किसी को नहीं अपनाया है। क्यों? क्योंकि आप में आस्था कितनी है, भाव कितना है, ये परीक्षा ही बताती है। राम कथा व्यक्ति के चरित्र को संवार देती है और श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति के अंत को संवार देती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जीवन में एक बार राम और एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुननी ही चाहिए। आपको पता है आज के समय में क्या हो रहा है? एक्चुअल बात हम कर रहे हैं जो हो रहा है। आज नए नए जो शादियां हो रही हैं, नए नए जो रिश्ते हो रहे हैं, वो सब कुछ समय बाद क्यों टूट जा रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति का जो चित्त है वो अपनी पत्नी पे एक समय के बाद स्थिर रहता ही नहीं। वो सुंदरता कहीं और देखने लग जाता है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कभी भी अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। सुंदरता की बात आप कर रहे हो ना, तो सुनिए। जब राम जी वनवास में जाते हैं और शूर्पणखा राम जी को देख करके मोहित हो जाती है, तो शूर्पणखा ऐसा स्वरूप बना करके राम जी के सामने आती है कि शूर्पणखा के उस स्वरूप को देख करके सीता जी को शूर्पणखा से आकर्षण हो जाता है। एक स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन कभी दूसरी स्त्री उससे प्यार नहीं करने लग जाएगी। कोई न कोई कमी निकाल देगी कि हमारे जैसा उसका चाल नहीं है या हमारे जैसे उसकी आग है। लेकिन शूर्पणखा ने ऐसा स्वरूप बनाया था कि उसकी सुंदरता को देख करके स्वयं जगत जननी मैया सीता भी मोहित हो गई थी। लेकिन भगवान राम का चरित्र देखिए। शूर्पणखा जब आकर के भगवान राम से अपने मन की बात कह रही है, तो शूर्पणखा भगवान को देख रही है और भगवान अपने नजरों से किधर देख रहे हैं? जिस तरह भगवती सीता का विग्रह है। आज के समय में सुंदरता ही रिश्तों को समाप्त कर रही है ना।
जबकि व्यक्ति उतना सुंदर है भी नहीं। रामचरित्र ये बताती है कि एक पत्नी का बन करके कैसे रहा जाता है। रामचरित्र ये बताती है कि भाई का भाई के लिए प्यार कैसे रहा जाता है। और रामचरित्र ये बताती है कि पिता की आज्ञा का पालन पुत्र को कैसे किया जाता है। ये सामर्थ्य है रामचरित्र का। आज के समय में घर में दो ही लड़ाई है, या तो भाई भाई की लड़ाई है, समझ रहे हैं कि नहीं आप। प्रेजेंट टाइम में हर घर में दो लड़ाइयां सबसे प्रचलित है। बाप बेटे की लड़ाई, बाप बेटा अपने बाप से कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया। और भाई भाई की लड़ाई की ये जमीन हमें चाहिए, ये दुकान मेरा है, ये मकान मेरा है। क्यों? क्योंकि आज के समय का हिंदू अपने ही ग्रंथों को मात्र रद्दी कागज समझ करके एक कोने में रख दिया है। आज के समय में आप लोग ये सुनते होंगे कि मुस्लिम धर्म में एक यात्रा होती है जिस यात्रा को हज की यात्रा कहते हैं। और उस हज की यात्रा का ये नियम है कि कोई मुस्लिम अगर हज की यात्रा करके लौट आए तो दिन भर में उसे 5 बार नमाज करनी ही करनी है। आप लोग जानते होंगे ये बात। लेकिन हिंदू कितनी बार भी काशी चला जाए, कितनी बार भी अयोध्या चला जाए और कितनी बार भी हरिद्वार चला जाए, एक बार वो ये संकल्प नहीं लेता कि अब मैं अयोध्या से लौट करके आया हूं तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। आज यही कारण है जो प्रत्येक हिंदुओं के घर में उनके ग्रंथ और उनके देवता होने के बावजूद भी वो जाकर के जगह जगह भटक रहे हैं। भैया, आप कभी ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कराओगे जिस डॉक्टर के पास डिग्री न हो। कोई डॉक्टर अगर आपका ऑपरेशन करने चला है और आप मरने वाले हो, आपको ये पता है कि ये ऑपरेशन नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ऑपरेशन ध्यान से समझिएगा, इसीलिए हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। और आपको ये पता लग जाए कि जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करने वाला है वो कभी किसी डिग्री में या कभी डॉक्टरी की पढ़ाई में गया ही नहीं है, तो आप उससे ऑपरेशन कराना पसंद करोगे? नहीं करोगे? करोगे? कुछ लोग करोगे। क्यों? जो डॉक्टर बिना डॉक्टरी की पढ़ाई के आपके रोग का इलाज सही से नहीं कर सकता, तो जिस ग्रंथ को हम छोड़ चुके हैं, बिना उस ग्रंथ को पढ़े हम अपने घर की समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत होने लग जाती है। ये लोगों का विचार है आज के समय। तो आपने तो महाभारत नहीं पढ़ी है, तो फिर आपके घर में महाभारत क्यों हो रही है? अगर महाभारत पढ़ने से ही महाभारत होती है तो आपके घर में तो नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन आपके घर में ही सबसे ज्यादा महाभारत हो गई है। क्यों? महाभारत की ये विशेषता है कि महाभारत को जो पढ़ लेगा उसके घर में कभी कलह हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई नीति नहीं है जो महाभारत में लिखी न हो। भाई से भाई को कैसे लड़ाना है और भाई से भाई को कैसे मिलाना है, ये सब महाभारत में लिखा हुआ है। कौरव और पांडव क्या थे? भाई भाई थे ना। शकुनी ने कैसे लड़ाया, महाभारत में लिखा है। भगवान कृष्ण ने कैसे बचाया, ये भी महाभारत में लिखा है। भ्रम हमारी बुद्धि में ये जानबूझ करके डाल दिया गया कि महाभारत पढ़ने से महाभारत होगी। क्यों? क्योंकि हिंदू धीरे धीरे अपने ग्रंथ को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को समाप्त करता जाए और धीरे धीरे वो पतन की ओर प्रारंभ होता चला जाए। आज के समय में प्रायः आजकल के जवान बच्चे अपने माँ बाप को ये बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया। राम जी का क्या कसूर था? जिस रामचरित्र की कथा आप सुनने जा रहे हो, उस चरित्र में भगवान राम को ऐसा वचन दिलवाया जाता है जिस वचन के बारे में उनको पता ही नहीं। लेकिन पिता का सर शर्म से न झुक जाए। भगवान कह सकते थे ना कि हमसे पूछ करके वचन दिया था, हमसे पूछ लेते फिर वचन देते। भगवान ने एक बार ये नहीं किया।
पिता की आज्ञा हुई कि बेटा वनवास जाना है, तत्काल प्रातः काल भगवान का राज्याभिषेक होना है और उसके कुछ समय पहले ये आदेश दे दिया गया कि राम को वनवास जाना है। भगवान की कथा इस भाव से मत सुनिए कि भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। आपके परिवार में जो समस्या चल रही है, क्या पता किस कथा से आपके परिवार में चल रही उस समस्या का समाधान मिल जाए, इस भाव से आकर के ही भगवान की कथा सुन लिया जाए। तो आइए अब हम सभी मिलकर के भगवान के चरणों में अपने भाव को भजन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और फिर भगवान की कुछ देर की कथा और फिर आरती, क्योंकि आज भगवान के लीला कथन का एक स्वरूप बनाया जाता है और कल से भगवान शिव विवाह में, सती चरित्र में और राम चरित्र में हमारा प्रवेश होगा। आज कथा विलंब से इसलिए भी शुरू हुई क्योंकि कलश यात्रा में देरी हो गई थी। कल से जो कथा है वो 4 बजे की जगह 3 बजे से ही रखी जाएगी, क्योंकि जिस समय कथा निर्णय ली गई थी उस समय मौसम ऐसा नहीं था, इसलिए पोस्टर में 4 बजे से लिखा गया है। कल से कथा का जो समय है वो 3 बजे से 7 बजे तक रहेगा। क्यों? पुरुषों के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु जो हमारी माताएं इस कथा में आकर के बैठती हैं, यहाँ से जाने के बाद उनको घर के भी 10 काम होते हैं, इसलिए उनकी उस व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए इस कथा के समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। कल से 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 7 बजे तक ये कथा चलेगी। निश्चित नहीं है कि 7 बजे तक चलेगी, वो भगवान की कृपा और दया के ऊपर है और आपके भाव के ऊपर है। तो आइए भगवान के चरणों में अपने भाव से प्रणाम करें और फिर उस महान यज्ञ में प्रवेश करें जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। एक मिनट सुनिए, जिस भजन को हम यहाँ से गाएंगे उस भजन को आपको भी गाना। थोड़ी गर्मी आ जाएगी आप लोगों में तो ठंडी कम लगेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
सुरत अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु रघुरथ अजिर बिहारी तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा रथ कर जपा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय 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 राम कथा जय श्री राम कथा करि जप पुजारी सादर सुरवीर राजकुमारी राम कथा करि जप पुजारी सादर सुरवीर राजकुमारी राम कथा सुंदर नरनारी संतन बिहग रावण हारी राम कथा सुंदर नरनारी संतन बिहग रावण हारी तेरा सब संत भागेगा जय श्री राम तेरा सब संत भागेगा तेरा कर्म जगा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम राधे नहीं राम राम कथा है ना। देखिए रामचरित्र मानस की जो रचना है वो श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा हुई और स्कंद पुराण में भगवान शंकर ये बात भगवती पार्वती को बताते हुए कहते हैं। भगवान शंकर को त्रिकालदर्शी कहा जाता है ना। रामचरित्र मानस लिखी गई है कलयुग में और भगवान सतयुग के प्रारंभ में भगवती पार्वती को ये बता रहे हैं कि पार्वती
कलयुग में श्री वाल्मीकि तुलसीदास के रूप में, श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास के रूप में प्रकट होकर के रामचरित्र को लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान से सुनिए, अब ये आपके परिवार की पर्सनल बात है। जो आप कहते हो ना कि हमारा पति मर गया, हमारा बेटा मर गया, हमें ही लोग गलत क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिए। जीवन में धन मिल जाना ये भगवान की थोड़ी सी कृपा है। हम जो ये सोचे कि बहुत पैसा है तो भगवान की कृपा है, वो कृपा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान की कृपा कभी कष्ट नहीं देती है। और दुनिया में एक ऐसा धनवान दिखा दो जिसके घर में कोई न कोई कष्ट ना हो। अगर कला नहीं होगा तो कोई न कोई बीमारी तो लगी ही होगी उसे। तो ये भगवान की कृपा नहीं है कि बहुत पैसा मिल जाए तो कृपा होगी। पूरा परिवार हमारे साथ है, ये भगवान की दूसरे स्तर की कृपा है। नीचे से जोड़िएगा, ऊपर से नहीं। पैसा मिल गया तो तीसरे स्तर की कृपा, सबसे थोड़ी वाली। परिवार बहुत अच्छा मिल गया तो दूसरे स्तर की कृपा। और हमें जब कोई हमें छोड़ करके चला जाता है या दुत्कार देता है तो वो भगवान की सबसे फर्स्ट लेवल की कृपा होती है। क्यों? जब तक जीव संसार से दुत्कारा नहीं जाता तब तक वो भगवान को प्यारा होता ही नहीं। वो कहते हैं ना, संसार से अगर ठोकर खाई न होती तो मोहन तो हमारी याद हमें आई नहीं। हमारे पति, हमारे बच्चे हमसे थोड़ी बदतमीजी से बात करते हैं तो भगवान के सामने जाकर के क्या कहते हैं, भगवान एक तुम ही हमारे हो, बाकी कोई हमारा नहीं। क्यों? जब तक प्यार में फंसे थे तब तक भगवान नहीं दिखे, और जैसे ही थोड़ा सा कष्ट मिला तो भगवान दिखने लग गए। जिस रामचरित्र मानस की कथा आप सुनने जा रहे हो उसके लेखक का जीवन पहले आप सुन लो तो सारी राम कथा समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी जब पैदा हुए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो जैसे ही वो जन्म लिए तो तुलसीदास जी के मुख में 32 दांत पहले से मौजूद थे जो कि राक्षसों के होते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे पति, बच्चे, व्यापार क्यों डूब गया, क्यों समाप्त हो गया, भगवान बहुत निर्दयी है। तुलसीदास की कथा ये सब समझा देगी आपको। तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे जो कि राक्षसों के होते हैं। तुलसीदास जी जिस समय जन्म लिए हैं वो जन्म समय मूल का होता है। कहते हैं ना, बच्चा मूल में पैदा हो गया तो मूल की पूजा कराओ। तो उस समय ऐसा नक्षत्र लगा हुआ था कि पंडित आकर के ये बात बताते हैं कि 12 वर्ष तक इस लड़के का पिता अपने बेटे का मुख नहीं देख सकता। अगर देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। पैदा होते ही अपने माँ बाप को अलग कर दिया। तुलसीदास जी की माता तुलसीदास जी को लेकर के अपने घर चली गई, क्योंकि अगर पति के साथ रहेगा तो भाई देख ही लेगा। जैसे ही तुलसीदास जी की माता जी तुलसीदास जी को लेकर के अपने घर आती हैं मायके में, उधर तुलसीदास जी की पिता समाप्त, इधर तुलसीदास जी की माता समाप्त। ये तुलसीदास जी का जीवन चरित्र है। पूरे समाज में ये हल्ला मच गया कि ये जो बच्चा है ये मनहूस है और इसको जो भी शरण देगा वो समाप्त हो जाएगा। जिस घर में तुलसीदास जी भोजन मांगने जाते थे वहां उनके मुख पर जूठा भोजन फेंक करके भगा देते थे कि तो आया मत कर। उस समय तुलसीदास जी को भगवती पार्वती एक बुढ़िया माता का भेष बना करके भोजन कराने आती थी। ये उसी तुलसीदास की कथा है जिसके रामचरित्र का श्रवण आज पूरे संसार में हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हम आप तो कुछ पूजा पाठ नहीं करते तो भी परेशान रहते हैं कि भगवान हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। तुलसीदास जी भी परेशान हो सकते थे ना, लेकिन वो नहीं।
एक समय तुलसीदास जी भटक रहे थे तो एक गुरु आते हैं और वो देखते हैं कि ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है। वो पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीरे की परख हमेशा जौहरी कर पाता है, हर आंखें हीरे को नहीं पहचान पाती। तो वो उस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं ये बोल करके कि तुझे कोई काम नहीं करना है, खाली राम नाम का जप तुम करते रहो और दिन रात तुमको जितना भोजन करना है वो हम देते रहेंगे। ये राम नाम इतना शक्तिशाली है कि आज जो सिख धर्म इतना बड़ा बनता चला जा रहा है, सिख धर्म की सबसे मेन जड़ है पंजाब। ध्यान से सुनिए राम का प्रभाव। पंजाब का दिल कहा जाता है अमृतसर को। उस अमृतसर में एक मंदिर है जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। उस स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो सोना चढ़ा है ना, उस सोने के नीचे 9,99,99,999 राम नाम लिखे हुए हैं। जगह किसकी है? सिखों की। और लिखा किसका नाम है? राम का। क्योंकि स्वयं गुरु नानक देव जी राम नाम का ही भजन किया करते हैं। ये राम नाम का प्रभाव है। अब तुलसीदास जी को उनके गुरु लेकर के आते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करा देते हैं। तुलसीदास जी जप करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण की लड़की से तुलसीदास जी का विवाह कर दिया जाता है और उस कन्या में तुलसीदास जी इतने डूब जाते हैं इस भाव से कि जब से मैं पैदा हुआ मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मेरे माँ बाप मर गए, संसार ने हमेशा मुझे मारा पीटा गाली दी, लेकिन आज पहली बार मुझे प्यार मिला। उस प्यार में इस कथा को अपने जीवन से जोड़ के देखिएगा, ये असलियत में आप ही के ऊपर की कथा है। उस प्यार में तुलसीदास जी इतना डूब जाते हैं कि विवाह हुए इतना समय हो गया है लेकिन आज तक अपनी पत्नी को कभी उसके घर नहीं जाने दिया। अगर उसका भाई आता है लेने तो उसके सामने रो करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला है, मैं अपनी पत्नी से दूर नहीं जा सकता। एक समय हुआ क्या कि तुलसीदास जी गए थे मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। उसी समय लड़की का भाई आता है और ये बताता है कि तुम्हारे पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुलसीदास जी की पत्नी पड़ोसियों को ये बता करके जाती है कि मेरे पति आएंगे तो उनको कह देना कि मैं शाम को जा रही हूं, कल सुबह में लौट करके चली आऊंगी। ये कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा। शाम को मैं जा रही हूँ, प्रातः काल होते ही मैं लौट करके चली आऊंगी। ये पड़ोसियों को बोल करके तुलसीदास जी की पत्नी चली जाती है। तुलसीदास जी आते हैं, पड़ोसी उनको ये बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तुलसीदास जी वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। इतना प्यार था उनको अपनी पत्नी से कि उसके बिना एक क्षण भी उनको कई सालों के बराबर लग रहे थे। आओ देखा न ताओ, कड़कती ठंड में मुर्दे को नाव बना करके नदी पार की। जैसे ही पत्नी का घर आया तो एक सांप लटक रहा था, आजकल बारिश का समय था, उसको पकड़ करके पत्नी के पक्ष में चढ़ गए। जैसे ही पत्नी ने तुलसीदास को देखा तो वो दंग रह गई और क्रोध में तुलसीदास जी की पत्नी ने बोला। क्या बोला ये सुनिए। पत्नी को तो और ज्यादा रोना आना था ना कि मेरा पति इतना प्यार करता है मुझसे कि मुर्दे को नाव बना के और सांप को रस्सी बना करके चढ़ा है। उनको तो प्यार आना चाहिए था ना, गुस्सा क्यों आया? उस समय तुलसीदास जी की पत्नी के शरीर में तुलसीदास जी की पत्नी नहीं थी। तुलसीदास की पत्नी के मुख में आकर के स्वयं हनुमान जी तुलसीदास को समझा रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं कि इस हाड़ मांस के शरीर के लिए, जिस शरीर को सजाने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करता है कि नहीं? लैक्मे से लेकर के दुनिया भर के ब्रांड यूज करते हैं ताकि हम वेल मेंटेन रहें, फिर भी इस शरीर से दुर्गंध नहीं आती।
जब तक उसका प्रभाव है, सुगंध आएगी, उसके बाद दुर्गंध ही आती है। और मरने के बाद या तो जला दिया जाता है या तो कीड़े इस शरीर को खा लेते हैं। और कुछ होता है क्या? जिस शरीर को जीवन भर सजाया, जीवन भर मेंटेन किया, महंगे महंगे कंपनियों के ब्रांडेड चीजों को हमने अपने ऊपर लगाया, मरने के बाद या तो सड़ेगा या गलेगा या कीड़े खाएंगे या जल जाएगा। और कुछ होगा? तुलसीदास जी की पत्नी ये कहती हैं कि तुलसीदास, जिस हाड़ मांस के शरीर के लिए तुम में इतना पागलपन है, यही पागलपन अगर राम के लिए हो जाए तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। एक माता का जो जीवन होता है वो सामान्य नहीं होता है। हमें लगता है कि औरतों का जीवन बड़ा सामान्य होता है। पुरुषों के ऊपर तो खाली कमाना लाना, कमाना लाना यही रहता है। एक माँ के ऊपर अपने साथ साथ अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी, पैसों को सही जगह खर्च करने की जिम्मेदारी, और मेरा पुत्र और मेरा पति कैसे सतमार्ग पे चल सके, उन दोनों की जिम्मेदारी एक स्त्री के शरीर पे होती है। और यहाँ भी तुलसीदास जी को धर्म के मार्ग पे लाने वाली उनकी पत्नी ही है, कोई और नहीं है। जैसे ही ये बात तुलसीदास जी सुनते हैं, तुलसीदास जी के मन में वैराग्य आता है। तुलसीदास जी काशी आते हैं, वस्त्रों को त्यागते हैं, लंगोटी पहनते हैं और पहन करके निकल जाते हैं। अब एक स्थान पर कुटिया बना करके तुलसीदास जी रहने लगते हैं, और शौच करके जब वो लौटते थे तो उस शौच, पहले भाई बाथरूम वगैरह तो होता नहीं था, तो लोग खुले मैदान में जाते थे शौच करने। तो शौच करके जैसे ही तुलसीदास जी लौटते थे तो उस पात्र में जो थोड़ा सा जल रहता था वो एक पेड़ में फेंक देते थे। वास्तविकता में उस पेड़ में एक प्रेत रहता था, और प्रेतों को ये श्राप है कि प्रेत कभी पवित्र भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। उनको अशुद्ध और झूठा ही भोजन मिलेगा तभी वो ग्रहण करेंगे। भूत प्रेत कभी साफ सुथरा भोजन ग्रहण नहीं करते। कुछ समय बाद जब एक बार तुलसीदास जी ने वो जल फेंका, जल फेंकते ही वो पेड़ फटा, उसमें से वो प्रेत निकला। प्रेत ने बोला कि तुलसीदास, तुम्हारे इस सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, तुमको क्या चाहिए? तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो राम दे दो। प्रेत ने कहा कि अगर हम तुमको राम दे सकते थे तो खुद प्रेत बन के यहाँ बैठते। मकान, दुकान, बेटा, बेटी, जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन राम नाम का स्मरण और राम का दर्शन मेरे सामर्थ्य में नहीं है। प्रेत कौन है? आज के टाइम में जो पैसा कमा रहे हैं ना, वो प्रेत ही है। वो आपके परिवार को आपके पास ला देगा, दुनिया भर की सारी चीजों को आपके सामने ला देगा, लेकिन कभी पैसे से ये सोचो कि भगवान को पास ला ले तो वो हो ही नहीं सकता है, असंभव है। अब आप कहोगे गुरु जी बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, पैसा फेंको तो दर्शन हो जाते हैं। वो दर्शन आपके दिल को संतुष्ट करते हैं, भगवान आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में आज के समय में जो सबसे गलत बात है, जो सनातन धर्म को तोड़ रही है, वो यही है कि आज के समय में हर मंदिर में जो वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, उससे लोगों के मन में ये बात आ ही जाती है कि भगवान हमेशा पैसे वालों को मिलते हैं, गरीबों को नहीं मिलते हैं। भगवान को पैसा नहीं चाहिए आपका भैया। ये बात समझने की बात है। पैसे से जिसके पास आप जाते हो वो पत्थर होता है, वो भगवान नहीं है, उसकी कृपा नहीं मिलेगी। उस पैसे के साथ साथ जब भाव उसमें प्रस्तुत होता है, तब जाकर के उस पत्थर में भगवान का दर्शन होता है। और दर्शन ही नहीं, वास्तविक स्वरूप का विग्रह भी कभी कभी भगवान में दिखता है, उसी पत्थर की मूर्ति में। ये जो माँ विंध्यवासिनी है, जिनकी कृपा दृष्टि में हम यहाँ रह रहे हैं, वो कौन है पता है आपको? ये कोई कृष्ण जी की बहन नहीं है। आप जो कहते हो हमें मिर्जापुर वालों को पता ही नहीं कि ये कौन है। सारी दुनिया हम घूमते हैं, वहां पर सबको ये पता है कि विंध्याचल
जान करके कि जिस स्थान पर हम पैदा हुए वहीं तो लोगों को ये नहीं पता कि जिस स्थान पे वो रह रहे हैं वो जगदम्बा है कौन। माँ विंध्यवासिनी कोई कृष्ण की बहन नहीं है, ये पहले सुनिए ध्यान से। कृष्ण की बहन है। जब अष्टभुजी में आप ऊपर जाओगे तो अंदर एक गांव है, उस गांव में भगवती का एक मंदिर है जिसका नाम है नंदजा। नंदजा का मतलब नंद से, नंद बाबा से जो जन्म लेने वाली वो शक्ति है वो। ये जो कृष्ण की बहन थी ये यशोदा की बेटी है ना, कि देवकी की है? किसकी है? किसकी? देवकी की। अरे यशोदा की, इसलिए उनका नाम नंदजा है। जिन माँ विंध्यवासिनी का आप दर्शन करते हो वो माँ विंध्यवासिनी कोई आम शक्ति नहीं है। देवी भागवत में ये वर्णन आया है जो हमने सुना है। पहले जो माँ थी उनकी कोई मूर्ति नहीं होती थी। अभी हमने भागवत की कथा में ये बताया था, फिर बता दे रहे हैं आपको। पहले भगवती दुर्गा की कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी, माँ की ज्योत के रूप में लोग पूजा करते थे। इसीलिए आज माँ के जगराते में ज्योत अवश्य जलाई जाती है ना। पहले माँ का कोई स्वरूप नहीं था तो लोग ज्योत के रूप में माँ की पूजा करते थे। धीरे धीरे जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ तो लोग इतने पापी होते गए कि जिसका कोई आकार नहीं है उसकी पूजा कैसे करें। भाई आपको हम ये बोले कि ये डायरी है तो ये डायरी का आकार दिख रहा है तब तो आप डायरी मान रहे हो ना। अगर आकार न हो खाली डायरी हम बोले तो आप देख पाओगे? तो देवी भागवत में ऐसा वर्णन आया कि भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी सबसे पहले अपने साकार रूप में इसी माँ विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हुई है विंध्य पर्वत में। माँ का पहला साकार स्वरूप। दूसरा यहाँ से निकल करके गया है काशी में जो दुर्गा कुंड है वो दूसरा स्वरूप है माँ का। और उसके बाद सारे ब्रह्मांड में भगवती अपने स्वरूप में दिखी है। सबसे पहला स्वरूप है। और ये कोई एक नहीं है, कोई दुर्गा या काली नहीं है। 9 दुर्गा एक साथ बैठ करके विंध्यवासिनी के स्वरूप में शासन कर रही है। अच्छा ये बात गलत है, मानो आप कहोगे गलत है। आप में से विंध्याचल कौन कौन गया है दर्शन करने? कुछ लोग गए, कुछ लोग ठंड ज्यादा है इसलिए आप नहीं उठा रहे। वाह बाहर माई के भक्तों, आपने ये देखा होगा कि माँ के स्नान का जो जल हम पीते हैं भैरव जी के कुंड के नीचे, वो जल जाकर के एक कुंड में इकट्ठा होता है। और आपको ये पता होगा कि उस कुंड में ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति है। जिस कुंड में माँ के स्नान का जल इकट्ठा होता है उस कुंड में माँ विंध्यवासिनी ने संसार को चलाने वाली, बनाने वाली और मिटाने वाली महान शक्तियों को स्थान दिया है अपने नाली। ये माँ का ऐश्वर्य है, ये कोई सामान्य शक्ति नहीं है जो आप बैठ के देख रहे हो। और एक बात, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, इनका जन्म भी माँ की ही शक्ति से हुआ है। रामनवमी कब मनाते हैं? चैत्र की नवरात्रि के 9वें दिन मनाते हैं ना। अभी आप सुनोगे कि राजा दशरथ के गुरु ने ये आदेश दिया है कि दशरथ अगर पुत्र तुमको चाहिए तो भगवती जगदम्बा की उपासना करो। जगदम्बा की उपासना उन्होंने की है नवरात्र में। और नवरात्र के 9वें दिन भगवती ने ये वरदान दिया है कि दशरथ आज से ठीक कुछ समय बाद इसी राम नवमी का पर्व सारा संसार तुम्हारे पुत्र राम के नाम से ही मनाएगा। ये माँ का आशीर्वाद है, पहली बात। दूसरी बात, अब जो श्री कृष्ण का जन्म है वो भी सुन लीजिए। वो श्री कृष्ण का जन्म भी भगवती दुर्गा के ही आशीर्वाद से है। कैसे? जो दुर्गा पूजा हम मनाते हैं आश्विन के नवरात्र में, उस आश्विन की नवरात्र में जो ठाकुर के वास्तविक पिता थे वसुदेव और देवकी, वो अपने गुरु गर्गाचार्य से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी आप कोई ऐसा विधान करो जिससे हमारा पुत्र प्रकट तो हो लेकिन कंस उसको मार ना पाए। 7 बच्चों को पहले ही मार चुका था ना कंस। अब
वसुदेव जी के आदेश से गर्गाचार्य जी जाते हैं और आश्विन के ही नवरात्र में वो अनुष्ठान करते हैं, और आश्विन के नवरात्र में अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। और ठाकुर का जन्म किस महीने में हुआ है? भाद्रपद के महीने में। आश्विन से भाद्रपद जोड़ लेना, कितने महीने होते हैं? कितने हुए? 9 महीना पार हो गया ना। ठीक 10वें महीने में ठाकुर का जन्म हुआ है। कृष्ण का जन्म भी भगवती महामाया के द्वारा ही हुआ है। ये है पूर्व समय की बात। अब प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए मां विंध्यवासिनी का। वृंदावन कौन कौन गया? बांके बिहारी का दर्शन कौन कौन किया है? वो बांके बिहारी कैसे प्रकट हुए हैं, कोई बता सकता है? बांके बिहारी को प्रकट किया है उन संत ने जिनका नाम है हरिदास। नाम सुना है? उन हरिदास को किसने बोला था कि वृंदावन जाकर के प्रकट करो? हरिदास चरित्र जब आप पढ़ेंगे ना, तो वो हरिदास इसी विंध्य पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। मां विंध्यवासिनी ने ही उनको आदेश दिया कि हरिदास वृंदावन जाओ, इस प्रयोग से बांके बिहारी की मूर्ति को प्रकट करो, और प्रकट करने के बाद उसके प्रभाव का प्रचार सारे संसार में करो। ये मां ने ही आदेश दिया। और आज उसी मां के सामने जाते हैं, छोटी मोटी कामना करते हैं और लौट करके चले आते हैं। वो कहते हैं ना कि दिया जलने के बाद सबसे ज्यादा अंधेरा उसी के नीचे होता है। इसलिए मां का प्रभाव हम आपको नहीं पता जो उनकी गोद में रह करके जीते हैं। ये कोई सामान्य भगवती नहीं है भैया। देवी भागवत में ऐसा वर्णन है कि जहां पर मां का लोक है, जैसे वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है, देवी भागवत में ये वर्णन है कि मां जिस लोक में रहती है उस लोक का नाम है मणिद्वीप। और उस मणिद्वीप में जो खंभे हैं, जो सीढ़ियां हैं मां के भवन की, वो सारे के सारे पारस मणियों से बने हैं। तो जिस मां का भवन ही मणियों से बना है, अगर उस माँ की बेटी या बेटे आप बन जाओ तो आपके जीवन में किसी चीज की कमी वो माँ रहने देगी? आप ये बताओ भैया। किसी लड़के की माँ IAS है, PCS है, तो उसका लड़का कभी गरीबी में जीता है? क्यों? उसकी माँ उसको जीने ही नहीं देती है। तो वैसे ही अगर इस जगत जननी त्रिपुर सुंदरी भगवती के हम बेटे या बेटी बन जाएं, तो क्या ये माँ कभी हमें किसी अभाव में जीने देगी? आप सोच करके बताओ। आप जितनी माएँ बैठी हो, आप कभी अपने बच्चे को पालने में या उसकी इच्छा पूरी करने में कंजूसी करती हो? जितनी आपकी औकात है आप उतना करती हो कि नहीं? तो अगर आप उसको अपनी माँ मान लो और आपके रोने और गिड़गिड़ाने से वो आपको अपनी बेटी या बेटा मान ले, तो वो किसी चीज की कमी रखेगी? रखेगी? रखेगी कि नहीं? क्यों? माँ का जो हृदय है वो हमेशा गीला रहता है। तो कुछ संतों ने कहा कि गीला किस चीज से रहता है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवती जगदम्बा का जो दिल है वो करुणा से हमेशा गीला रहता है। जैसे ही बच्चा जाकर के माँ के आगे रोता है, माँ कितनी भी कठोर हो, कितनी भी काम में व्यस्त हो, बच्चे का रोना देख करके माँ सारे काम छोड़ करके आती है और बच्चे को गोद में उठा करके चुप कराने लगती है। सामान्य माओ में ये बात देखी जाती है। तो जो जगत जननी है, जो जगत की अम्बा है, उसके अंदर कितना करुणा नहीं रहा होगा। बन करके तो देखो एक बार, पर करते क्या है? जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, एहसान कर दिया नारियल चढ़ा के और चले आते हैं। तो जैसे आप करते हो वैसे वो करती है आपके साथ। बिना शक्ति के न राम किसी को मिले हैं, न कृष्ण मिले हैं, न दुनिया में कुछ मिला है। बिना शक्ति के कुछ है ही नहीं। कोई कितना भी बड़ा कृष्ण भक्त हो, कितना भी बड़ा राम भक्त हो, जब कमजोरी आती है या चक्कर आता है तो मुंह से क्या निकलता है? कि शक्ति नहीं है। ये निकलता है क्या कि कृष्ण नहीं है या राम नहीं है? क्या निकलता है? शक्ति नहीं है। बिना शक्ति के, बिना जगदम्बा के, बिना भगवती के कुछ है ही नहीं। ये बात सत्य है। और बिना इनकी कृपा से न तो कोई देवता प्रसन्न होता है, न कोई देवी। ये बात हम राम कथा में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ आप हमारे अपने बैठे हैं। यहाँ किसी दूसरे शहर में कथा करने नहीं गए हैं जो यजमानों से यजमान वाली बात करते हैं।
यहाँ अपनों से अपनी वाली बात होती है, और जब हम परिवार के साथ बैठते हैं ना तो किसी भी बात का पर्दा नहीं रखते हैं, सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। आज इस राम कथा के माध्यम से वो सारी बातें हम आपसे डिस्कस करते हैं जो जगदम्बा का वास्तविक प्रभाव है। कभी जाकर के ध्यान से माँ की आंखों को देखना, जो भगवती की आंखें हैं, कभी उनमें आंखें मिला करके देखना और अपना दर्द अपनी आंखों से बता करके देखना, देखो सुनती हैं कि नहीं सुनती। भाव होना चाहिए। बिना रोए तो खुद की माँ भी दूध नहीं पिलाती अपने बच्चे को। बच्चा रोता है तभी तो माँ को पता चलता है ना कि भूख लगी है। तो जब बिना रोए हमारी अपनी सगी माँ जो 9 महीने हमें पाली है अपने कोख में, वो दूध नहीं पिलाती, तो बिना रोए बिना गिड़गिड़ाए वो जगदम्बा जगदम्बा कैसे मान जाएगी भाई। कलकत्ते में जो माँ काली है उनके बारे में सुना है ना कि रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों से भोजन कराते थे, नहीं सुना है? कलकत्ते में जो माँ काली का मंदिर है, उस मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे, पढ़े लिखे नहीं थे, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी अपने हाथों से माँ काली को भोजन कराया करते थे। पर वो काली प्रसन्न कैसे हुई? जब उनको ये पता चला कि संसार में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भगवती जगदम्बा हैं, तो बैठ करके माँ की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने नहीं, बैठ करके माँ की फोटो के सामने रोने लगे नवरात्र में कि माँ तेरा दर्शन हो जाए। भोजन तक छोड़ दिया। आज के समय में हम अपने बच्चों और पति को चाय बनाने के चक्कर में भगवान की पूजा छोड़ देते हैं। उन राम कृष्ण को भगवती का दर्शन कैसे हुआ? तड़प आपको लानी ही पड़ेगी, बिना तड़प लाए न तो कृपा मिलती है, न दया मिलती है, और न अपनी माँ मिलती है। ये सुन लेना। रामकृष्ण परमहंस जी जाकर के जगदम्बा की फोटो के सामने नवरात्र में रोते हैं। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, ऐसे करते करते 8 नवरात्र के दिन बीत गए। जिस दिन चैत्र की नवमी थी, रामकृष्ण जी रोते रोते ये समझ गए, और वो कहते क्या है कि माँ, रामकृष्ण ये जान गया कि इस शरीर ने इतने पाप किए हैं कि इस शरीर से तू दर्शन नहीं देगी, तो तुझे देखने के लिए जो शरीर मेरा बाध्य बन रहा है, उस शरीर को ही मैं समाप्त कर दूंगा। और अपना गर्दन काटने के लिए जैसे ही रामकृष्ण जी तलवार उठाते हैं, उस फोटो में से साक्षात जगदम्बा आकर के रामकृष्ण के हाथ को पकड़ लेती है। बिना तड़प के मिलती ही नहीं भैया, न तो कोई देवता। अच्छा एक बात बताओ आप, कितनी भी ठंड हो, प्राय पुरुषों के लिए है, कितनी भी ठंड हो, आप अपने काम पे जाते हो तभी तो आपको पैसा मिलता है। दुकान बंद करके कभी किसी को पैसा मिला है? क्यों? जितना आप जिसके लिए दिखाओगे, संसार का वो नियम है कि वो उतना ही आपके लिए लौटाएगा। आपको ठंडी पड़ रही है, आग बरस रहा है, दुकान खोलना है तो खोलना है। परिणाम क्या मिलता है कि वो दुकान आपके सारे परिवार का खर्चा और आपका जीवन चलाती है। तो जिस दिन वो भाव जगदम्बा के या ठाकुर के या राम के लिए लग जाएगा कि संसार कितना भी रोके लेकिन तेरी भक्ति किए बिना मैं नहीं रुकूंगा, तो क्या वो कृपा नहीं करेंगे? और एक बात, कभी भी भगवान को पैसों से मत तोड़ना। दुर्योधन ने यही गलती की थी ना, जब भगवान गए थे दुर्योधन के यहाँ दूत बन करके, उस सोने की थाल में दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग ठाकुर को रखे थे सामने, भगवान ने ठुकरा दिया और विदुर जी के घर जाकर के केलों का छिलका खा करके विदुर जी को आशीर्वाद दिया। तो आइए अब हम सभी भगवान की कृपा करुणा कथा में अपनी हाजिरी लगाते हुए भगवान के चरणों में भजन के माध्यम से प्रणाम करेंगे। और फिर वही बात, ठंड बढ़ गई है इसलिए कल से जो कथा का समय है वो 3 से 7 रखा जाएगा, क्योंकि माताओं को यहाँ से जाने के बाद नाना प्रकार के कार्य भी होते हैं। कथा 3 साढ़े 3 तक प्रारंभ हो ही जाएगी और कल से रामचरित्र विशेष रूप से प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि पहला जो दिन होता है रामचरित्र का, वो भूमि
और भगवती पार्वती की चर्चा होगी और हम सभी कल से इस राम कथा में प्रवेश करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, राम कथा रखी क्यों गई है इतनी ठंड में? अब सुनिए, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो ध्यान से सुन लें। राम कथा इतनी ठंड में क्यों रखी गई है तो सुनिए। अयोध्या में भगवान बैठने जा रहे हैं 22 तारीख को। उस उपलक्ष्य में कथा नहीं है। पहली बात, कथा किस उपलक्ष्य में है कि कुछ लोग हमसे ये कहने आए कि गुरुजी 22 तारीख को अयोध्या में, मिर्जापुर वाले ही थे क्योंकि जन्म स्थान मिर्जापुर का है इसलिए यहाँ के लोग आप आराम से बात कर सकते हैं और करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में बैठने जा रहे हैं और ये कोई सामान्य समय नहीं है, 500 साल बाद भगवान बैठने जा रहे हैं। अब देखिए, एक बात तो सुनिए, राजनीतिक तथ्य से बैठ रहे हो या शास्त्रीय तथ्य से बैठ रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इस चक्कर में मत पड़ो कि राजनीतिक तथ्य से बैठाए जा रहे हैं या शास्त्रीय तथ्य से। भगवान उस स्थान पे 500 वर्ष बाद बैठने जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। दिमाग में ये बात रखोगा, पहली बात। दूसरी बात ये, इस कथा को करने का सबसे बड़ा कारण क्या है इतनी ठंड में कि आपको भी हम परेशान कर रहे हैं और खुद भी हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि कुछ लोगों ने हमसे ये कहा था कि पूरे विश्व से भगवान राम के लिए नाना प्रकार के उपहार अयोध्या में भेजे जा रहे हैं। मिडिल क्लास के लोगों ने बात हमसे कही थी, भाई सबके लिए नहीं कह रहे हैं, परंतु हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि अयोध्या में मिर्जापुर के तरफ से भगवान के लिए कुछ विशेष उपहार भेज सकें। और जाना भी उचित नहीं है क्योंकि 22 जनवरी को वहां संपूर्ण जन सैलाब इकट्ठा होगा। तो क्या हम मिर्जापुर वाले इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान के उस छवि का दर्शन और उस महोत्सव में शामिल न हो सके? हमने कहा इनका भाव तो ठीक है भाई, पैसा भले इनके पास नहीं है, भाव तो है ना। तब हमने ये बताया कि अगर 19 जनवरी से 25 जनवरी तक, जबकि राम कथा 9 दिन की होती है, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण इस राम कथा को 7 दिन के अंदर ही व्यवस्थित किया गया है, 19 से 25। और इसी 19 से 25 में 22 जनवरी भी आएगी। तो जो ऐसे सामर्थ्यवान नहीं है कि भगवान के लिए अयोध्या में कुछ भेज सकें या जा सकें, तो 22 तारीख को, और मात्र 22 ही नहीं, 7 दिन तक अयोध्या को ही इस रामलीला पार्क में आपके सामने लाने की व्यवस्था की गई। इसलिए ये राम कथा रखी गई भैया इतनी ठंड में कि जो चरित्र, जो पुण्य हम अयोध्या में जाकर के दर्शन नहीं कर सकते, वो चरित्र, वो कथा, वो जीवन चरित्र राम कथा के माध्यम से इसी रामलीला पार्क में, जहां पर 50 वर्षों से भी ऊपर राम का संपूर्ण चरित्र प्रतिवर्ष होता है, उस स्थान पर बैठ करके राम के पास हो, राम के साथ हो और इन सभी के साथ उस पुण्य काल का पुण्य भी हमें प्राप्त हो, इसलिए ये कथा रखी गई। कुछ लोगों ने कहा इतनी ठंडी है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो भैया, हमने पहले ही आपको बोल दिया है कि व्यक्तिगत हम किसी व्यक्ति को सुनाने के लिए या बुलाने के लिए कथा नहीं कर रहे हैं। हमने पहले ही ये बात बताई है कि हनुमान जी जब धरती को छोड़ करके जाने का समय आया तो राम जी ने बुलाया हनुमान जी को कि हनुमान अब भाई वैकुंठ चलना है, अयोध्या की जो लीला थी वो समाप्त हो गई है। तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल चलेंगे, परंतु प्रभु एक बात बताइए, क्या वैकुंठ में आपकी कथा है? भगवान ने कहा हनुमान वैकुंठ में हम ही होते हैं, हमारी कथा नहीं होती। तो बोले तब हम नहीं जाएंगे। उस समय भगवान राम ने ये वरदान दिया कि हनुमान, संसार में जितनी जगह कथा होती रहेगी उतने स्थान पर तुम उतने रूप में जाकर के बैठोगे और मेरी कथा का पान तुम करोगे। अगर एक साथ 1 करोड़ जगह भी कथा हो रही है तो हनुमान जी उस 1 करोड़ जगह जाते हैं, वेश बदलते हैं, कथा सुनते हैं और सुन करके चले जाते हैं। तो भैया देखो, हम किसी व्यक्ति को यहाँ बुलाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आप ठंडी में आओ, आप अपना भाव
है। ये कथा राम की है, सुनना हनुमान जी को है। हमें जो टूटी फूटी भाषा आती है उसमें हम सुनाएंगे, हनुमान जी सुनेंगे, हम वो आपस में बातचीत करेंगे और कथा समाप्त हो जाएगी। इस संवाद को अगर आपको देखना है तो आप इस कथा में उपस्थित हैं, परंतु व्यक्तिगत किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है कि आप आओ या परेशान हो, ये अपने भाव की बात है। देखो, शादी विवाह में हम जबरदस्ती कर सकते हैं कि तुमको आना है वरना रिश्ता खत्म कर देंगे, लेकिन ये भगवान की कथा है। अगर उसके लिए आपके दिल में अपनापन होगा तो ठंडी नहीं आग भी अगर बरसेगी तो आप आओगे, किसी भी कंडीशन में आओगे। एक माँ का अपने बच्चे से इतना प्रेम होता है कि अगर माँ को ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा भूखा है और मैं बीमार हूँ, उस कंडीशन में भी माँ भोजन बनाती है और बच्चे को कराती है, क्योंकि अपनापन ज्यादा है। उस समय माँ को अपना दर्द नहीं दिखता। उसी प्रकार अगर वास्तविकता में ठाकुर की वो कृपा, उस दया का थोड़ा भी स्वाद आपने चखा होगा तो न हम आपको बुलाने जाएंगे और न आपको यहाँ आने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी। पता चलेगा, आप स्वयं आकर के उपस्थित हो जाओगे। क्यों? आप जाकर के पोस्टर में भी देख लेना, इस कथा का आयोजक स्वयं श्री राम लला ही है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। ये दिमाग मत लाना कि किसी पार्टी के तहत ये काम हो रहा है। ये कार्य एक भाव के तहत हो रहा है। जिस भाव ने हमसे ये प्रश्न किया था कि अगर मिर्जापुर वाले अयोध्या नहीं जा सकते तो इसमें मिर्जापुर वालों का भाग्य दोषी है या फिर अयोध्या में न जाने से हमारे कर्म दोषी है। इस कथा में जितने लोग आकर के उपस्थित होते हैं, ये तो 100% आप समझ जाना कि भगवान की कृपा है और उनका पुण्य भी भगवान से जुड़ा हुआ है। क्यों? भगवान स्वयं ये बात कहते हैं, विभीषण जी के पसंद की बात है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो निर्मल होगा। और एक बात सुन लो, मेरी भक्ति बिना मेरी इच्छा के व्यक्ति कर ही नहीं सकता। लोगों ने कहा ना कि रावण अगर आकर के आपके सामने हाथ जोड़ ले तो आप रावण को माफ कर दोगे। उस पर भगवान ने ये बोला कि मेरी बिना इच्छा के मेरी भक्ति करना व्यक्ति के कर्म में तो क्या चित्त में भी नहीं आ सकती। अगर आपको ये लग रहा है कि अपना परिवार छोड़ के इतनी ठंड में आप बैठे हो अपने मन से, तो वो मन आपका है नहीं, वो भगवान की इच्छा है कि इतने बड़े जिले में मिर्जापुर के आज यहाँ 2, 4, 10 लोग ही बैठे हैं, तो वो चाहता है कि वो कृपा उन सबको न मिल करके उन पर ही बरसे जिनसे मेरा विशेष लगाव है। इसलिए आज के बाद कभी ये मत बोलना कि भगवान की हम पर दृष्टि नहीं पड़ती या भगवान हमें जानते नहीं। भाई इस क्षेत्र में कितने सारे लोग हैं और सब के सब हिंदू हैं। राम को सभी जानते हैं ना, लेकिन इस प्रांगण में आप ही सब आकर के बैठे हो। आपका परिवार नहीं है, आपका दुकान नहीं है, आपका मकान नहीं है, आप ही क्यों बैठे हो? ये बात घर जाकर के सोचना तो समझ में आ जाएगा। ज्यादा हमें बोलना नहीं, ठंडी ज्यादा है भाई, ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब सभी भगवान के चरणों में भजन के माध्यम से प्रस्तुति करेंगे, प्रणाम करेंगे और फिर आरती के बाद प्रसाद और प्रसाद के बाद अपने घर जाएंगे। कल ये कथा प्रातः दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगी, जो कि हरि इच्छा तक चलेगी। तो समय से आपको आना है। आप जब तक नहीं आओगे हम यहाँ कथा सुनाने नहीं आएंगे, सुन लेना। हम फोन से पूछते हैं कि कथा सुनने कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हनुमान जी तो आ ही जाते हैं, लेकिन भक्तों की बात हो रही है यहाँ। वृंदावन बिहारी लाल की, लाडली सरकार की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री राम दरबार की, जय जय श्री राम। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे, सीता राम सीता
सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ओ मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। दीदी का विधान, दीदी का विधान, दीदी का विधान जान आने लग चाहिए, चाहे बीच रात राम, चाहे बीच रही सीताराम 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 कहिए, चाहे बीच रात राम, चाहे बीच रही सीताराम 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 कहिए, चाहे बीच रात राम, चाहे बीच रही सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरी नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरी नाता तोड़ दे। राम रस ज्ञान प्यारे, ओ राम रस ज्ञान प्यारे, राम रस रहिए, चाही बीज राखे राम, चाही बीज रहिए सीताराम 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 कहिए, चाही बीज राखे राम, चाही बीज राखे राम, चाही बीज राखे राम, चाही बीज रहिए। सब काम हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
में हो गया ये जैसा तार होगा तुझ जैसा बंदर भला है तो अरे